तमिलनाडु की राजनीति में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुबह से ही सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई देने लगी थी। गांवों से लोग ट्रैक्टर में भरकर आ रहे थे। कई लोग बसों से पहुंचे थे। कुछ युवा बाइक रैली निकालते हुए मैदान तक पहुंचे। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, विजय। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राज्य किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहा हो। रैली का मैदान बहुत बड़े तरीके से तैयार किया गया था। चारों तरफ झंडे लगे हुए थे। बड़े बड़े पोस्टर हवा में लहरा रहे थे। मंच के पीछे तमिलनाडु के पुराने नेताओं की तस्वीरें लगी थीं और बीच में विजय की बड़ी तस्वीर चमक रही थी। लोग सुबह से धूप में खड़े होकर सिर्फ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विजय की गाड़ी मैदान के पास पहुंची, भीड़ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कुछ लोग खुशी में नाचने लगे। विजय मंच पर पहुंचे तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लोगों का जोश इतना ज्यादा था कि मंच पर बैठे नेताओं को भी एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हर तरफ सिर्फ नारे सुनाई दे रहे थे। कोई कह रहा था कि तमिलनाडु को नया नेता मिल गया है। कोई कह रहा था कि अब राजनीति बदलने वाली है। तमिलनाडु की राजनीति में कई सालों से सिर्फ दो बड़ी पार्टियों का दबदबा रहा है। लोग हमेशा डीएमके और एआईडीएमके का नाम सुनते आए हैं, लेकिन अब पहली बार लोग तीसरे विकल्प की बात करने लगे थे और वह नाम था विजय। फिल्मों में सुपरस्टार बनने के बाद अब विजय राजनीति में कदम रख चुके थे। उनके फैंस पहले से ही लाखों की संख्या में थे। फिल्मों में जब वह स्क्रीन पर आते थे तो लोग सीटियां बजाते थे। अब राजनीति में उनके भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद विजय ने बोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने माइक हाथ में लिया, पूरा मैदान शांत हो गया। हर कोई उनकी एक एक बात ध्यान से सुनना चाहता था। विजय ने कहा कि तमिलनाडु को अब नई सोच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग सालों से एक जैसी राजनीति देखकर परेशान हो चुके हैं। जनता बदलाव चाहती है और उनकी पार्टी वही बदलाव लेकर आएगी। विजय ने अपने भाषण में कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के स्टालिन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता, जनता को असली काम चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई बड़े वादे पूरे नहीं किए। महिलाओं के लिए जो बातें कही गई थीं, उनमें से बहुत कुछ अभी तक अधूरा है। सरकारी कर्मचारियों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। भीड़ लगातार तालियां बजा रही थी। कुछ लोग भावुक होकर रो भी रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका पसंदीदा अभिनेता अब उनके लिए नेता बनकर सामने आया है। कई महिलाएं कह रही थीं कि विजय हमेशा गरीब और आम लोगों की बात करते हैं। यही वजह है कि लोग उन पर भरोसा करने लगे हैं। विजय ने परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीति को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सब समझ चुकी है। लोग अब ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो जनता के बीच रहें, सिर्फ चुनाव के समय दिखाई ना दें। इसके बाद विजय ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की पहचान हमेशा अलग रही है। यहाँ की भाषा और संस्कृति लोगों के दिल में बसती है। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत यहाँ के लोगों को बांट नहीं सकती। लोगों ने इस बात पर जोरदार तालियां बजाईं। विजय ने नीट परीक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गांवों के गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बड़े शहरों के छात्रों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जबकि गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को बराबर मौका मिलना चाहिए। शिक्षा किसी अमीर या गरीब की चीज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मछुआरों की परेशानी पर भी बात की। विजय ने कहा कि समुद्र में काम करने वाले लोग बहुत मुश्किल जिंदगी जीते हैं। कई बार उनकी सुरक्षा तक का ध्यान नहीं रखा जाता। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मछुआरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। भाषण के दौरान विजय ने खुद की तुलना शेर से कर दी। उन्होंने कहा कि शेर अकेले चलना जानता है, वह किसी से डरता नहीं, जरूरत पड़ने पर ही हमला करता है। ये सुनते ही भीड़ और ज्यादा जोश में आ गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। कई युवाओं को विजय की यही बात बहुत पसंद आई। विजय ने साफ कहा कि उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, ना बीजेपी के साथ और ना डीएमके के साथ। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ जनता के लिए काम करेगी। राजनीति में पर्दे के पीछे होने वाले समझौते उन्हें पसंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति साफ और ईमानदार होनी चाहिए। रैली में मौजूद युवाओं का कहना था कि उन्हें पहली बार कोई ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो खुलकर बात कर रहा है। कई लड़कियों ने कहा कि विजय महिलाओं का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि वे उन्हें पसंद करती हैं। तमिलनाडु में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई अभिनेता राजनीति में उतर चुके हैं।
एमजीआर ने राजनीति में बहुत बड़ा नाम कमाया था। जयललिता भी फिल्मों से राजनीति में आई थी, लेकिन हर अभिनेता राजनीति में सफल नहीं हो पाया। रजनीकांत ने भी राजनीति में आने की कोशिश की थी। कमल हासन ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन उन्हें वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब लोगों की नजर विजय पर टिकी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय के पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। खासकर युवा उन्हें काफी पसंद करते हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती। यहाँ जमीन पर काम करना पड़ता है, लोगों के बीच लगातार मौजूद रहना पड़ता है। विजय ने अपनी पार्टी के लिए बड़ा लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव में उनकी पार्टी तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सुनते ही समर्थक खुशी से झूम उठे। लोगों ने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। हर जिले में नए कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। लोगों को पार्टी की सोच समझाई जाएगी। विजय ने युवाओं से कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने से बदलाव नहीं आता। अगर सच में बदलाव चाहिए तो मैदान में उतरना होगा। रैली खत्म होने के बाद भी लोग वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। हर कोई विजय की एक झलक पाना चाहता था। कुछ लोग मंच के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षाकर्मी भीड़ को संभालने में लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर भी रैली की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। कोई कह रहा था कि विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल सकते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ फिल्मी स्टारडम बता रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, विजय ने राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी थी। अब बाकी पार्टियां भी उन्हें गंभीरता से लेने लगी थीं। डीएमके के नेताओं ने विजय के भाषण का जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं ने कहा कि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती। बीजेपी के नेताओं ने भी विजय के बयान की आलोचना की, लेकिन विजय के समर्थकों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लोगों के बीच सिर्फ एक ही सवाल था, क्या विजय सच में तमिलनाडु के अगले बड़े नेता बन सकते हैं? क्या उनकी लोकप्रियता वोटों में बदल पाएगी? क्या जनता उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि नेता के रूप में भी स्वीकार करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ था कि विजय ने राजनीति में अपनी शुरुआत बहुत दमदार तरीके से की थी। उनकी रैली ने दिखा दिया कि उनके पीछे लोगों की बड़ी ताकत खड़ी है। रैली के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई। उन्हें लगने लगा था कि विजय आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकते हैं। खासकर युवा वोटरों पर उनका प्रभाव तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा था। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि विजय को राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में अनुभव भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन विजय के समर्थकों का कहना था कि जनता अब नए चेहरों को मौका देना चाहती है। विजय के पास अभी चुनाव से पहले काफी समय था। इस दौरान उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत बनाना था। हर जिले में कार्यकर्ता तैयार करने थे, लोगों के बीच लगातार जाना था। अगर वह यह सब करने में सफल होते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिल्मों में विजय हमेशा हीरो की भूमिका निभाते रहे हैं। वहां लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते थे, लेकिन राजनीति की दुनिया अलग है। यहाँ जनता सवाल भी पूछती है और जवाब भी मांगती है। अगर विजय लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो वे राजनीति में बड़ा नाम बन सकते हैं। लेकिन अगर वे असफल होते हैं तो उनका हाल भी उन सितारों जैसा हो सकता है जो राजनीति में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। यही वजह है कि अब सबकी नजर विजय के अगले कदम पर टिकी हुई है। रैली के बाद तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में सिर्फ विजय की चर्चा हो रही थी। चाय की दुकानों पर लोग उनके भाषण की बातें कर रहे थे। कॉलेजों में छात्र राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार बहस कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि विजय सच में बदलाव ला सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, असली काम जमीन पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन चाहे कोई समर्थन करे या आलोचना, एक बात साफ थी कि विजय अब तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा नाम बन चुके थे। विजय ने अपनी रैली में कहा था कि वे सिर्फ सत्ता पाने नहीं आए हैं। फिलहाल इतना जरूर था कि विजय ने राजनीति में कदम रखते ही हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। अब लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या वह सिर्फ सुपरस्टार बने रहेंगे या सच में सुपर लीडर बन पाएंगे।